नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे जो लीफ चेक होता है, यानी कि जो ब्लैंक चेक होता है, खाली साइन किया जाता है। अगर वो चेक कोई भी व्यक्ति अगर किसी को देता है, जान पहचाने सगे संबंधी या बिजनेस में देता है, तो क्या वहाँ पे वो फंस सकता है? जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, मामला ये होता है, जब ट्रायल कोर्ट होती है उसमें होता क्या है, जो आरोपी होता है वो खाली चेक, ब्लैंक चेक में अपना सिग्नेचर एक्सेप्ट कर लेता है और एक एग्रीमेंट भी होता है अंडरटेकिंग का, जिसमें भी अपना सिग्नेचर एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट होती है उस आरोपी को बरी कर देती है। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस सभी केस को क्या करते हैं, उसको पलट देते हैं। जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन, आदेश होता है, उसको रद्द कर दिया जाता है और वहाँ पे जो आरोपी होता है उसको दोषी पाया जाता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि देखिए, ऐसा कोई जो चेक दिया गया है वो ऐसे तो किसी के लिए दिया नहीं गया है, क्योंकि इसमें आरोपी एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब एक्सेप्ट करता है, अपने सिग्नेचर को एक्सेप्ट करता है चेक पर, और जो अंडरटेकिंग का एग्रीमेंट होता है उस पर भी अपना स्टैम्प का एग्रीमेंट होता है, उस पर भी अपना जो सिग्नेचर होता है एक्सेप्ट करता है। इससे ये पता चलता है कि जो आरोपी है वो अब याचिका करता है, यानी कि जो शिकायत करता है उसको कुछ पैसे बकाए होंगे तभी तो चेक दिया था। इनका आपस में कोई बिजनेस चल रहा था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आरोपी को इसमें कसूरवार माना जाता है, दोषी माना जाता है। तो दोस्तों, जब ये मामला हाई कोर्ट में रुकता ही नहीं है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जस्टिस NB रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के द्वारा की खंडपीठ द्वारा इस केस की सुनवाई किया जा रहा होता है, जिसमें माने सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जस्टिस द्वारा कहा जाता है, जब NI एक्ट की धारा 118, 139 के तहत आरोपी जब अपने सिग्नेचर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो लीफ चेक होता है, यानी खाली भार चेक होता है, हस्ताक्षर किया गया जो चेक होता है, वहाँ पर वो ऑपरेटिव हो जाता है और NI एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। अगर हम कानून की बात करते हैं तो एक बार आरोपी का हस्ताक्षर एक्सेप्ट स्वीकार कर लिया जाता है तो वो जो चेक होता है ऑपरेटिव हो जाता है। जो आरोपी का जिम्मेदारी होती है वो आरोपी पे शिफ्ट हो जाती है। साथ में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर आरोपी ने चेक पर सिग्नेचर एक्सेप्ट कर लेता है, या कोई डीड होता है, एग्रीमेंट डीड होता है, अगर उस पर सिग्नेचर एक्सेप्ट कर लेता है, तो इससे ये पता चलता है कि आरोपी ने चेक इशू जो किया था वो अपना ऋण चुकाने के लिए किया था। इससे यह स्पष्ट बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है। माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी कहा जाता है कि अगर कोई आरोपी अपना सिग्नेचर एक्सेप्ट कर लिया और जो अंडरटेकिंग एग्रीमेंट होता है उस पर भी सिग्नेचर एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसका मतलब ये होता है, ये इशारा जाता है कि आखिर इनके बीच में कुछ ऋण देने का बकाया था, इस तरह इशारा करता है। तो इस चीज़ को हम झुठला नहीं सकते हैं, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ बकाया रहा होगा और व्यक्ति ने अंडरटेकिंग जो एग्रीमेंट है उस पर भी सिग्नेचर किया। भले वो खाली सिग्नेचर किया हो, प्लेन एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया हो, प्लेन स्टैम्प पे सिग्नेचर किया हो, या भले प्लेन चेक पे सिग्नेचर किया हो, स्वेच्छा से अगर सिग्नेचर सिग्नेचर को एक्सेप्ट किया जाता है, तो इससे इस तरह इशारा जाता है कि आरोपी का जो शिकायत करता है उसके बीच में कुछ लेन देन का बकाया था, जिसकी तरफ इशारा करता है। माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वीर सिंह बनाम मुकेश कुमार का केस का हवाला देते हुए इसमें आरोपी को दोषी माना जाता है। माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है। तो दोस्तों, इस बात से यह स्पष्ट होता है, पूरे वीडियो देखने के बाद यह स्पष्ट होता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर सिग्नेचर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, खाली चेक पर, उल्टा भार चेक जिसको कहते हैं लीफ चेक, उस पर अगर सिग्नेचर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो व्यक्ति के लिए काफ़ी होगा उसको आरोपी साबित करने के लिए, और वो आरोपी माना जाएगा और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लायबिलिटी होगी, वो बिल्कुल उस चेक के प्रति उसकी जिम्मेदारी होगी। इससे वो बिल्कुल बच नहीं सकता। दोस्तों, ध्यान रहे, जब कभी भी मैं आप लोगों को एक चीज़ अवेयर करना चाहूँगा, आप लोगों को ध्यान रहे, जब कभी भी आप अपना चेक, खासतौर पर जब सिग्नेचर किया हुआ चेक या ऐसा एग्रीमेंट कुछ करते हैं, तो वहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आपसे मिलो को जय हिंद।